नमस्कार साथियों, जय हिंद। हाँ, मैं कर सकता हूँ। ये टाइटल है मेरे आज के मोटिवेशनल वीडियो का और ये आपको सोचना है, ये आपको अपने आप से कहना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन इस एक वाक्य को कहने के लिए आप कब सक्षम हो पाते हो, क्या आप इस बात को जानते हैं? और मैं जब ये वाक्य बोलता हूँ, तो मुझे याद आती है आज से कुछ 4, 5, 6 वर्ष पुरानी एक स्टेट की 12th क्लास की बोर्ड की टॉपर बच्ची की कहानी शायद छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से थी, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है, किसी और स्टेट से। लेकिन उस बच्ची का एक छोटा-सा प्रसंग मुझे बच्चों को सुनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं कई बार बच्चों को सुनाता हूँ। वो बच्ची उस स्टेट की 12th परीक्षा की बोर्ड में टॉपर आई, उसने टॉप किया। और जब पत्रकारों को ये पता लगा कि 12th क्लास को टॉप किसने किया है, उसका डिटेल्स लेकर के जब वो उसके गाँव पहुँचे, जिस जगह की वो रहने वाली थी, तो वहाँ जाकर के देखा कि वो बच्ची एक मकान पर ₹150 प्रतिदिन की मजदूरी की दर से वहाँ पर ईंट और सीमेंट ढोने का काम कर रही थी एक बिल्डिंग पर। जिसे हम सामान्य तौर पर बेलदारी भी कहते हैं, वो काम कर रही थी। तो पत्रकारों को बड़ा आश्चर्य हुआ उस बच्ची को देख कर के और उस बच्ची को उन्होंने सूचना जब ये दी कि आपने स्टेट बोर्ड टॉप किया है, तो बच्ची ने बिल्कुल निर्लिप्त भाव से उससे पत्रकारों से कहा कि हाँ, शायद मैंने कर लिया होगा, आप सूचना दे रहे हैं, तो आप सही हैं। तो पत्रकारों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने उस बच्ची से एक सवाल पूछा। वो सवाल ये पूछा कि आपने पूरा स्टेट टॉप किया, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा कोई प्रसन्नता के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल निर्लिप्त भाव से हो आप, निर्विकार भाव से हो आप। और क्या आपने कभी ये सोचा था कि पूरे राज्य में इतने बड़े-बड़े शहर हैं, उन बड़े-बड़े शहरों के इतने बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो बड़े-बड़े पैसे वालों के बच्चे हैं। वो बड़ी-बड़ी कोचिंग्स में जाते हैं, उनको पढ़ाने वाले टीचर बहुत बड़े-बड़े नाम वाले हैं। और आपने सोचा तो और आप एक गाँव में पढ़ कर के आपने पूरा स्टेट टॉप किया है, तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप उन बच्चों से कैसे आगे निकल पाएँगी? आप किस तरीके से उन पे विजय पा सकती हैं, किस तरीके से स्टेट टॉप कर सकती हैं? क्या आपने कोई विशेष रणनीति, क्या आपने कोई विशेष योजना बनाई या आप कैसे इस बात को अपने अंदर इस भाव को ला पाई कि मैं उनसे आगे निकल जाऊँगी? इतने बड़े-बड़े स्कूल, इतने बड़े-बड़े शहर, इतने बड़े-बड़े भवन, इतने बड़े-बड़े टीचर्स, इतने बड़े-बड़े पैसे वालों के बच्चे। तो उस लड़की ने बड़ा सुंदर सा, बड़ा साधारण लेकिन वास्तव में अत्यंत असाधारण उसने उत्तर दिया। उस बच्ची ने इस बात को कहा कि नहीं, अगर मैंने इतने सब बड़ों के बारे में सोचा होता, तो मैं शायद उन्हीं के बोझ तले मर गई होती। मैंने तो कभी उनके बारे में सोचा नहीं। मैं तो सिर्फ़ एक लक्ष्य लेकर के अपनी तैयारी करती थी। मैं तो जो पढ़ती थी अपने विद्यालय में और मेरे गुरुजन जो मुझे पढ़ाते थे, मैं तो एक भाव लेकर के हमेशा पढ़ती थी कि मेरा जो संपूर्ण सिलेबस है, उस सिलेबस का हर प्रकार का, हर पार्ट, हर प्रकार का प्रश्न, वो किसी भी प्रकार से परीक्षाओं में आया हो, गत परीक्षा में आया हो, मैं उसको हल करने में सक्षम हो जाऊँ। मैं बस अपने सिलेबस को फ़ोकस करके चलती थी। ना तो मैंने ये सोचा कि इस पूरी परीक्षा में 10 से 12 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, ना मैंने ये सोचा कि इस परीक्षा में बड़े-बड़े शहर, बड़ी-बड़ी कोचिंगों के बच्चे, बड़े-बड़े पैसे वालों के बच्चे बैठेंगे। मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैंने सिर्फ़ ये सोचा कि जो सिलेबस मेरा है, जो मेरे सामने है, मैं उस पे किस तरीके से दक्षता प्राप्त कर सकती हूँ और मैं किस तरीके से उस सिलेबस को कंप्लीटली कवर करके किसी भी प्रकार के बनने वाले प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो सकूँ। तो ये टारगेट लेकर के मैंने पढ़ाई की और परिणाम आपके सामने है। विद्यार्थियों, ये जो भाव होता है, हाँ, मैं कर सकता हूँ, ये आपके दिल दिमाग में तब आता है। ये आत्मविश्वास अंदर से चाहिए। ये आत्मविश्वास जब आपके अंदर होता है, तब आप इस बात को करते हो। दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं कि पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड गन्ने को बोलते हैं। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वही सूरमा निकलते हैं। तो लाक्षागृह में आपको जलना होगा। मैं आप सभी के मार्गदर्शन के लिए हूँ और विद्यार्थियों, जैसा आजकल सूचनाएँ मिल रही हैं, उन सूचनाओं के अनुसार शायद 2-3 दिन के अंदर सिलेबस आना चाहिए। जो रीट का जो सेकंड पेपर है, जो द्वितीय परीक्षा होगी, तृतीय श्रेणी परीक्षा के नाम से, उसका सिलेबस, उसका पैटर्न आना चाहिए। तब तक अनेक भ्रामक वीडियोज़, अनेक इस तरीके से
वो तथाकथित ऑथेंटिक सूचना देने वाले कई सारी वीडियोस है, विश्वास ना करें, ऑथेंटिक सूचना आने दें। 2-3 दिन में जैसे सूचना आएगी तो मैं भी आपके साथ निश्चित तौर पे एक सेशन करूंगा, बहुत अच्छे से करेंगे। तो उसका पूरा सिलेबस पैटर्न जो आएगा, बाकी अगर रीट को अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते जैसा गवर्नमेंट ने कहा है, तो फिर जिसके 90 अंक हैं और जिसके 130 से 132 अंक हैं, वो समान स्तर पर है, तो फिर उनको पूरा फोकस द्वितीय वाली परीक्षा पे करना ही है। लेकिन जिन बच्चों का रीट नहीं हुआ है, उनको रीट फोकस भी करना हर हालत में पड़ेगा, क्योंकि रीट का बहुत कुछ लर्निंग तो ट्रांसफर वहां भी होता है। तो जिनका रीट क्लियर है, 90 प्लस है, अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते अंक, तो उनको वहां तैयारी नहीं करनी है। इस बारे में हम लोग डिटेल से विस्तार से चर्चा करेंगे। और सेकंड ग्रेड के बच्चे भी बहुत ज्यादा तैयारी से रहे। सेकंड ग्रेड, जैसा संकेत में अभी प्रातः समाचार पढ़ रहा था, तो सेकंड ग्रेड के संकेत इस प्रकार के हैं कि आरपीएससी इसी माह अप्रैल में अभ्यर्थना निकाल सकती है। 100% अप्रैल के अंदर विज्ञप्ति आनी चाहिए। जिन बच्चों ने सेकंड ग्रेड को अपना बेस तैयार कर लिया है, मैं उन सबको साधुवाद देता हूं कि जब बच्चे चलना शुरू करेंगे, तब तक आप बहुत ज्यादा आगे का सफर तय कर चुके होंगे। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। और बच्चों ने बहुत ज्यादा जिद की थी कि सर वापस ऑफर लाओ, उस मार्च के होली के टाइम पे हम नहीं खरीद पाए। तो मैंने ये निर्णय लिया है अब बच्चों की सुविधा के लिए कि अभी 1-2 दिन में पवित्र नवरात्र आ रही है, पवित्र रमजान आ रहे हैं, एक अद्भुत संयोग है। तो मैंने इन दोनों के अवसर पे मैंने तय किया है कि 3 तारीख रविवार से लेकर के 3 दिन तक, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इन 3 दिन तक जो रीट वाला जो कोर्स था, वो रीट वाला कोर्स 499 में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो रीट वाला कोर्स 499 में आप ले पाएंगे। और मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जो नए बच्चे हैं जो भी इस वीडियो को जब देखेंगे, तो वो नए बच्चे ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। रियासत ऑनलाइन एकेडमी, ये नंबर है, ये लोगो है, और वहाँ जा करके मैंने कई सारा फ्री कंटेंट डाल ही रखा है, वो आप आराम से देख सकते हैं। और वहाँ जा करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं स्टोर सेक्शन में जा करके। तो जो कोर्स की जो स्थिति रहेगी, वो कोर्स की स्थिति ये रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ ऑफर की सूचना। जो रीट की जो मेथड्स हैं, रीट के जो मेथड्स हैं, रीट L1 और L2, तो कॉम्बो पैक जो है, कॉम्बो पैक, और उस कॉम्बो पैक में आपको दो विषयों की मेथड्स की संपूर्ण थ्योरी प्लस 25 मॉडल पेपर्स, बहुत शानदार स्तर के प्रश्न हैं, मॉडल पेपर्स, और प्लस 25 मॉडल पेपर साइको के। ये पूरा आपका पैकेज आपको मिलता है। और ये जो आपको पता है, इसको मैंने तो लॉन्च जो किया था, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। लॉन्च तो मैंने 899 में किया था, लेकिन 899 को मैंने कम करके फिर बाद में 699 कर दिया। अभी वर्तमान में 699 का है, ये 699 का है। लेकिन 3 दिन तक ये वाला जो कोर्स है, ये आपको केवल 499 रुपीज़ में आपको मिलेगा। आप 499 रुपीज़ में नवरात्रा और रमज़ान की उसमें उपलक्ष्य में आप 3 दिन तक ये कोर्स 499 में आप ले सकते हैं। 3 तारीख, परसों रविवार, मैं नोटिफिकेशन एप्लीकेशन में डाल भी दूंगा, रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 दिन तक आप आराम से इसको ले सकते हैं। मैं लिख देता हूँ 3, 4 और 5 अप्रैल तक ये ऑफर आपका रहेगा। तो सफलता के साथ तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से चलिए। आपका समय समय पर मोटिवेशन, मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपके बीच में आता रहूंगा। जैसे ही विज्ञप्ति आती है, मैं तुरंत बड़ा एक सेशन लूंगा। और बहुत जल्दी आपके बीच में आकर के फिर सीजन 3 भी लेकर के आना है। सीजन 2 बहुत सफल रहा, सीजन 2 के वीडियोज में आज जुड़वा रहा हूँ, एप्लीकेशन में जुड़ जाएंगे। फ्री में सीजन 2 के शानदार प्रश्न उनको टेस्ट सीरीज के तौर पर दीजिए। एप्लीकेशन में निःशुल्क उपलब्ध है, सीजन 1 निःशुल्क उपलब्ध है। तो निःशुल्क कंटेंट बहुत सारा है, तो आप बहुत आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। इस 3 दिन के इस ऑफर का आप लाभ उठाएं, ये 3 दिन का ऑफर है। और अभी से तैयारी करें। ध्यान रखो, युद्धा वो नहीं होता जो युद्ध घोष होने के बाद तैयारी करता है। युद्धा वो होता है जो युद्ध घोष प्रारंभ होने से बहुत पहले अपने हथियारों पर धार रखने का काम शुरू कर देता है। उसकी युद्ध की तैयारियां हमेशा चलती रहती है।
और ऐसा योद्धा निश्चित तौर पर रण में विजयी होता है। तो चलिए साथियों, आप सभी को सफलता की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी तैयारी में लगे रहें, सतत लगे रहें। एक काम जो आपको नहीं छोड़ना है, वो सिर्फ ये है कि आपको तैयारियाँ नहीं छोड़नी है। और मैं आपके बीच में आकर के आपका फिर मार्गदर्शन करता हूँ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।